Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 12th के 2022 में आए हुए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का मूल मंत्र यही है कि आप सिलेबस करने के बाद लास्ट ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में 2023 के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर किए थे। आज हम 2022 के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीचेस, यू सेड टू हिम, आर यू फूल? तुमने उससे कहा, क्या तुम मूर्ख हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए आर जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, यू आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे इफ। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इसलिए इफ लगेगा। अगर ये WH से शुरू होता, WH क्वेश्चन होता तो इफ नहीं लगता। अब इस हेल्पिंग वर्ब को इधर लिखेंगे और सब्जेक्ट इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमें इसको एक असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो असर्टिव सेंटेंस जब बनाना होता है तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और वर्ब बाद में। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, आई हो, वी हो, मी हो, माई हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर यू कौन सा है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट में है हिम। अब यहाँ ये यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या आया? ही। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ही के साथ वॉज। तो इफ ही वॉज ए फूल, यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज ए फूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी, गो अवे एट वंस। मतलब ये कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होती है, उस टाइप का सेंटेंस है। यहाँ पर ऑर्डर है। टीचर ने मुझसे कहा फौरन चले जाओ, तो हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं टू। इंपेरेटिव सेंटेंस को इन्फिनेटिव टू से जोड़ते हैं और उसके बाद इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, गो अवे एट वंस। तो क्या बना? द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। अध्यापक ने मुझे फौरन जाने का आदेश दिया। एट वंस मीन्स फौरन। नेक्स्ट है माई मदर सेड, मैन इज मॉर्टल। कैसा सेंटेंस है? यूनिवर्सल फैक्ट है। मैन इज मॉर्टल मीन्स मेरी माँ ने कहा मनुष्य, मॉर्टल मीन्स नश्वर, मतलब मनुष्य का अंत होता है। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये है यूनिवर्सल फैक्ट कि मनुष्य अमर तो है नहीं, उसका अंत होता है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें टेंसेस में चेंज नहीं होता है। जो यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें टेंस में चेंज नहीं होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे ही आएगी क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो माई मदर सेड का ऐसे ही लिखेंगे, माई मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट, और ये सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे। मैन इज मॉर्टल, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है दीना सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड। सिंपल सेंटेंस है, दीना ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मित्र हूं। तो क्या होगा? सेड टू को कर देंगे टोल्ड। दीना टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दीना के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा? दीना के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आ जाएगा फीमेल प्रोनाउन शी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, शी के साथ आएगा वॉज। शी वॉज। और योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। अब मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? माई। तो क्या आ जाएगा? माई फ्रेंड। तो क्या बना? दीना टोल्ड मी दैट शी वॉज माई फ्रेंड।
नेक्स्ट है 2022 में आया हुआ सेंटेंस, मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप देयर। मोहित ने रीता से कहा तुम वहां क्यों रुकी। व्हाई डिड यू स्टॉप देयर, तुम वहां क्यों रुकी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH क्वेश्चन वाला है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में सभी में चाहे सेड आया हो या सेड टू आया हो, सबको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। सबको मतलब सेड टू को या सेड को बदलकर हम आस्क्ड लिखते हैं। तो हमने लिखा मोहित आस्क्ड रीता। अब यहाँ कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं आएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, क्योंकि वाई ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। तो हमने लिखा वाई, उसके बाद पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पहले हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रीता के अकॉर्डिंग फीमेल प्रोनाउन आ जाएगा शी। फिर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड, और स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड देयर। तो क्या बना, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इसको एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। आप देखिए 2023 के जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी कुछ इसी तरह का सेंटेंस था, डू नॉट क्वेरल इन द क्लास। तो कुछ ना कुछ चेंज होके वही सेंटेंस रिपीट हो जाते हैं। उसमें था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विद ईच अदर, यहाँ पर है सेंटेंस डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। तो वही सेंटेंसेस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ रिपीट हो जाते हैं, तो इनको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या है, टीचर ने बच्चों से कहा अपनी सिस्टर्स के साथ मत लड़ो। तो टीचर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडवाइस है, सलाह दे रहे हैं। तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रन। फिर इस डू नॉट को हम चेंज कर देंगे नॉट टू में। नॉट टू क्वेरल क्यों किया हमने, क्योंकि टू इन्फिनेटिव के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हम ऐसे नहीं लिख सकते टू नॉट क्वेरल, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट टू क्वेरल विद, और योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा प्रोनाउन, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, चिल्ड्रन। तो क्या आएगा, चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन आएगा देयर, पजेसिव प्रोनाउन आएगा देयर सिस्टर्स। योर सिस्टर्स की जगह क्या हो जाएगा, देयर सिस्टर्स। तो द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, फॉरबिड से बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉरबिड से भी बना सकते हैं। द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रन। अब फॉरबिड मीन्स मतलब होता है मना करना, तो डू नॉट पूरा हट जाएगा और फिर टू लगाकर हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे, टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। फॉरबिड मतलब ही होता है मना करना, तो डू नॉट पूरा हट जाएगा उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। WH वाला क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। फिर ये व्हाट ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा, व्हाट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, हैड और डू की थर्ड फॉर्म डन। उससे पहले हम लिखेंगे ये सब्जेक्ट, क्योंकि पहले आएगा सब्जेक्ट। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस आएगा मी का, आई। फिर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, हैड और डू की थर्ड फॉर्म डन। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, तो क्या बना, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। अब नेक्स्ट है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। उसने अपने मित्र से कहा सुबह की नमस्ते, तुम कैसे हो। तो यहाँ पर ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे वर्ड्स हों तो हम सेड टू को विश्ड में बदलते हैं, और गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल ऐसे शब्द हों तो सेड या सेड टू को बेड में बदलते हैं। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग है तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, विश्ड में। ही विश्ड हिज फ्रेंड
गुड मॉर्निंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, कोई कनेक्टिव वर्ड की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे गुड मॉर्निंग। अब ये सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो एंड से कनेक्ट करेंगे, एंड से जोड़ेंगे और लिखेंगे एंड आस्क्ड हाउ। आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यू है ना, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ही। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, क्या आ जाएगा वॉज, ही के साथ वॉज, इज एम आर कन्वर्ट हो जाता है वॉज वर्ब में, हाउ ही वॉज। नेक्स्ट है ही विल से द स्टूडेंट वॉज लेजी, उस वो कहेगा विद्यार्थी आलसी था। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट द स्टूडेंट वॉज लेजी, एज इट इज लिख देंगे। ही सेड, नेक्स्ट है ही सेड यू कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, उसने कहा तुम इस जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। अब आप देखिए कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में 2023 के क्वेश्चंस किए थे, उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस जरूर से करिए। तो क्या होगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, तो हम अपने पास से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यू हमने फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानकर किस में चेंज कर लिया, आई में। दैट आई कैन का हो जाएगा कुड, आई कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन, और दिस चेंज हो जाएगा दैट लाइफ। He said that I could not be quite happy in that life. आप यहाँ पर this का this भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है he said to me I shall help you, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, said to को told में बदल देंगे, he told me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाया that। अब I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, he के अकॉर्डिंग हो जाएगा he। अब I के साथ shall आता है, तो shall का should होगा, लेकिन ही के साथ क्या आएगा, वुड, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, ही के साथ क्या आता है, विल, और विल का हो जाएगा वुड, तो ही वुड हेल्प। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी के अकॉर्डिंग आ जाएगा मी, तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। अब ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला है, तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी, और ये प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो हटा देते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम किससे जोड़ेंगे, टू से, और उसके बाद हेल्प, और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस है, क्या आ जाएगा, हिम। आई, वी, मी, अस, माई, आवर, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब हम प्रैक्टिस करते हैं 2021 में आए हुए डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस की। 2022 के तो हो गए, अब हम करते हैं 2021 के। He said God rules and governs all things. कैसा सेंटेंस है, यूनिवर्सल फैक्ट है, क्या है, उसने कहा भगवान ही शासन करते हैं और सभी चीजों पर राज्य करते हैं, मतलब गवर्न करते हैं, भगवान ही सभी चीजों को चलाते हैं, तो यूनिवर्सल फैक्ट है। तो क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट, और गॉड का जी यहाँ पर बड़े से ही लिखेंगे क्योंकि गॉड का जी हम बड़े से बनाते हैं, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, कितना आसान है ना, सिंपल एकदम। नेक्स्ट है ही सेड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, क्या होगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट, सिंपल सेंटेंस है। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है ना, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सीन। अब दिस का हो जाएगा दैट, दैट मैन, लॉन्ग और एगो का हो जाता है बिफोर,
कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन वाले वर्ड्स चेंज होते हैं, तो उसमें एगो का हो जाता है बिफोर। तो क्या बनेगा? ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है रिक्वेस्ट वाला। लड़के ने अपनी माँ से कहा कृपया मुझे कुछ पेंसिलें दे दो। तो सेड टू को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लीज आया हुआ, रिक्वेस्ट की गई है। बच्चे ने, लड़के ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की है, तो हम लिखेंगे दैट बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे टू, और प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स हम हटा देते हैं, इनको हटाकर अब लिखेंगे ये वर्ब टू गिव। और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बॉय के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? बॉय के अकॉर्डिंग आएगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हिम। मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो क्या आएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सम पेंसिल्स, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। नेक्स्ट है द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट मतलब सन्यासी। सन्यासी ने कहा तुम सभी, हेल मीन्स नरक, तुम सभी नरक में जाओ। कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश वाला। यहाँ पर सन्यासी ने, मतलब जिसमें विश होते हैं, कर्स होते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम यहाँ पर सन्यासी ने मतलब कर्स किया हुआ है, श्राप या मतलब इस टाइप से कहा हुआ है, तो हम सेट को किस में बदलेंगे? कर्स्ड में। द हर्मिट कर्स्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और इसको हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? यू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यू को हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दे में चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानकर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो सन्यासी ने कहा कि तुम सभी नरक में जाओ, तो यानी कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम मानेंगे दे। दे ऑल, मे का हो जाएगा माइट, they all might go to hell. The hermit cursed that they all might go to hell. नेक्स्ट है 2022 में आया हुआ सेंटेंस आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। मैंने उससे कहा क्या तुम इस कार्य को नहीं कर सकते। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? आई और सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे कनेक्टिव वर्ड इफ, और इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और बाद में आएगा वर्ब। अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और क्या आ जाएगा? ही। कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड नॉट डू, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट वर्क। तो क्या बन जाएगा? आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। लड़के ने अध्यापक से कहा कृपया हमारी मदद कीजिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला है, तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू से जोड़ेंगे टू, और प्लीज हटा देंगे, क्या लिखेंगे? टू हेल्प। और अस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा? देम। बॉयज नहीं आएगा, क्या आएगा? थर्ड पर्सन का प्लूरल, क्योंकि बॉयज है ना या प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? देम। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। नेक्स्ट है रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये मतलब रामू ने मुझसे कहा सूरज पश्चिम में छिपता है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो क्या आ जाएगा? रामू सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट, और इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, इसके टेंस में चेंज नहीं होगा। जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे? रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है माय फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे इफ, फिर इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या आ जाएगा? मी के अकॉर्डिंग आएगा आई, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, तो क्या लिखेंगे?
हैड इसके बाद, और फिर ये गॉन टू, और योर अगेन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या आ जाएगा माई कॉलेज। यस्टरडे चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा द प्रीवियस डे। तो क्या बना, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, सेड टू को चेंज करके लिखेंगे आस्क्ड। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं आएगा, वाई ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, तो दे का दे आ गया। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैड, तो हैड नॉट अटेंडेड। अब पास्ट परफेक्ट है ना, तो अटेंड की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। क्या बना, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली। नेक्स्ट है द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ब्रावो मीन्स शाबाश, कैप्टन ने कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम सेड को बदल देंगे अपलॉडेड में। द कैप्टन अपलॉडेड मतलब शाबाशी दी, क्या कहते हुए, द कैप्टन अपलॉडेड सेइंग, क्या लिखेंगे सेइंग, फिर लिखेंगे दैट। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट या थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानकर इस यू को चेंज करेंगे। तो हम थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और प्लूरल और लिखते हैं दे, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, क्या आएगा हैड, हैव का हो जाएगा हैड। तो क्या बना, द कैप्टन अपलॉडेड सेइंग दैट दे हैड परफॉर्म्ड वेल। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू सर योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। लड़के ने प्रधानाध्यापक से कहा धन्यवाद सर, आपका परामर्श आपकी एडवाइस निश्चित रूप से मुझे गाइड करेगी, निश्चित रूप से मेरा मार्गदर्शन करेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेड को चेंज कर देंगे थैंक्ड में, ये थैंक यू इधर आ जाएगा और हो जाएगा थैंक्ड। द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल, और ये सर आ जाएगा रेस्पेक्टफुली में बदल जाएगा। तो द बॉय थैंक द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली एंड सेड दैट हिज एडवाइस, योर एडवाइस किस में चेंज हो जाएगा, योर चेंज हो जाएगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हिज एडवाइस में, हिज एडवाइस विल का हो जाएगा वुड सर्टेनली गाइड, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा हिम। तो क्या बना, द बॉय थैंक द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुली एंड सेड दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। अब 2022 में आया हुआ एक और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रोवर्ब है, अध्यापक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये प्रोवर्ब है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट, और एज इट इज उतार देंगे, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रोवर्ब जो लोकोक्तियां होती है ना, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स। अब क्या है, डॉक्टर ने पेशेंट मतलब रोगी से कहा कि सिगरेट मत पियो। अब ये क्या है, एडवाइस है, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दी है डॉक्टर ने, तो सेड टू को चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। इसको फॉरबिड से मत बनाना क्योंकि ये एडवाइस है ना, तो यहाँ पर एडवाइस्ड लिखना जरूरी है, तो इसको एडवाइस से ही बनाना, सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करके इस तरह से लिखना, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। नेक्स्ट है द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। यस रिप्लाइड द पीजेंट, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। नो रिप्लाइड द ट्रैवलर, आई वांट ओनली अ मील। अब आप देखिए पिछले अब 2023 में जो हमने किया था उसमें आया था द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट स्टेशन, तो वही कुछ कुछ चेंज करके
दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। ये पूरा नहीं आया था, इतना पोर्शन आया था यहाँ तक। तो अब इसका कैसे बनेगा, कई सारे सेंटेंसेस हैं। तो पहले हम देखते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो द ट्रैवलर सेट को बदल देंगे आस्क्ड में। द ट्रैवलर आस्क्ड और ऑब्जेक्ट लिखेंगे द पीजेंट। पीजेंट मीन्स किसान। क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यात्री ने कहा क्या तुम मुझे, नियरेस्ट मीन्स बराबर वाली, मतलब यात्री ने कहा क्या तुम मुझे पास की सराय का रास्ता बता सकते हो। सराय मीन्स जहां पर ठहर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। तो किसान ने उत्तर दिया हाँ। तो किसान ने पूछा डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, क्या आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पर आप रात में रुक सकते हैं। तो ट्रैवलर मीन्स यात्री ने उत्तर दिया नहीं, आई वॉन्ट ओनली अ मील, मैं केवल खाना खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इस वाले को, द ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट, यानी ट्रैवलर ने, यात्री ने किसान से पूछा। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हम हटाकर हम लिखेंगे इफ, और ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पीजेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, इफ ही कुड टेल, और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ट्रैवलर के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा, ट्रैवलर नहीं आएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा हिम। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में आएगा हिम। द वे टू द नियरेस्ट इन, अब उसके बाद ये आएगा द पीजेंट रिप्लाइड। अब यस में उत्तर दिया ना, तो कैसे लिखेंगे, द पीजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ठीक है, उसके बाद पीजेंट ने ही आगे पूछा है, क्वेश्चन किया है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, एंड आस्क्ड। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम इफ लगाएंगे, इफ और यू किसके लिए आया है, ट्रैवलर के लिए, किस में चेंज हो जाएगा, ही में। इफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदल जाएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इफ ही वांटेड वन इन विच ही, यू किस में चेंज हो जाएगा, ही में। कैन का हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, इफ ही कुड स्पेंड द नाइट। अब उसके बाद ट्रैवलर ने उत्तर दिया नो, रिप्लाइड द ट्रैवलर। तो कैसे लिखेंगे, द ट्रैवलर रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव। और फिर क्या कहा है, आई वॉन्ट ओनली अ मील। तो कैसे लिखेंगे, एंड सेड दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा, ट्रैवलर के अकॉर्डिंग ही में, दैट ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, ही वांटेड ओनली अ मील। तो क्या बना, द ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम the way to the nearest inn. The peasant replied in affirmative and asked him if he wanted one in which he could spend the night. The traveler replied in negative and said that he wanted only a meal. तो आज आपने किए 2022 के और 21 के सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।